श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो 8वां श्लोक प्रारंभ करना है 16वें अध्याय का, शुरू करते हैं। चलो, तो इसमें पहले संबंध पढ़ लेते हैं कि भगवान क्या बताने वाले हैं। तो जहाँ सत्कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती वहाँ सद्भावों का भी निरादर होता है। सही बात है, जहाँ कोई व्यक्ति सत्कर्म नहीं कर रहा है तो सद्भाव का निरादर आदर करेगा नहीं। तमोगुणी व्यक्ति, आसुरी संपत्ति वाला व्यक्ति कैसे क्या करेगा? आदर सत्कार करेगा, सद्भाव का नहीं करेगा। अर्थात सद्भाव दबते चले जाते हैं, खत्म होते चले जाते, कम पड़ते चले जाते हैं। अब इसको बताते हैं भगवान। चलिए, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्णीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यत्रा हेतुकम। क्या कह रहे हैं? व्याख्या। असत्यम, आसुर स्वभाव वाले पुरुष कहा करते हैं कि यह जगत असत्य है। आसुर संपत्ति वाला व्यक्ति कह रहा है कि यह जगत असत्य है, अर्थात इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। जितने भी यज्ञ, दान, तप, ध्यान, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्म किए जाते हैं उनको वे सत्य नहीं मानते। संसार को असत्य कहते हैं। संसार को असत्य कह रहे हैं। हाँ। तो दान, पुण्य, इन सबको असत्य कह रहे हैं। वो इसको भी कह रहा है, ये नहीं, वो इन सबको भी असत्य कह रहा है। ये सब झूठ है। दान करना, पुण्य करना, तीर्थ करना, नाम जप करना, शास्त्र पढ़ना सब असत्य है कहता है। ये असत्य नहीं। ऐसा यही तो होता है, लोग यही तो कहते हैं। हाँ। आज हमारे अलावा जो व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ रहा है, हम जिन्हें कहते हैं कि कुटिया पर आओ, वो क्या कहते हैं? अरे कुछ नहीं होता, वो असत्य ही तो मान रहा है। अब बात कही क्यों? तो नहीं किसने स्कूटर चलाते हुए डॉक्टर साहब ने हाँ देखा ही नहीं जाओ। हाँ, तो बोले मैं तो यही हूँ। तो कुल मिलाकर व्यक्ति कहते ही है ना कि भैया ये सब कुछ नहीं होता। और इसे कहते हैं कोई संत महात्माओं भी अगर हम सानिध्य में, अरे ज़्यादा बाबा जी के चक्कर में नहीं लगना, ऐसे भी कहते हैं। तो इनको वे सत्य नहीं मानते, उनको तो वे एक बहकावा मानते हैं। बोले ये सब बहकावा है, आदमी को बहकाने की जब जो है वस्तुएं हैं, इनके चारे नहीं लगना, ऐसे बोलते हैं। अप्रतिष्ठम थे जगदाहुरीश्वरम, संसार में आस्तिक पुरुषों की धर्म, ईश्वर, परलोक, मरने के बाद जो जन्म होता है वह चाहे मृत्यु लोक में हो, चाहे किसी अन्य लोक में हो, चाहे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि किसी योनि विशेष में हो, वह सब परलोक ही होता है। तो संसार में आस्तिक पुरुषों की धर्म, ईश्वर, परलोक यानी कि पुनर्जन्म आदि में श्रद्धा होती है। आस्तिक मनुष्य की श्रद्धा होती है, जो भगवान को मानता है। भगवान को मानने वाला मनुष्य तो पुनर्जन्म को भी मानेगा, भगवान को भी मानेगा, धर्म पुण्य सबको मानता है। वो तो शास्त्र कह रहा, वो बात को सबको मानना पड़ेगा। शास्त्र बता रहा है वो सही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यकारी व्यवस्थित। परंतु वे आसुर मनुष्य धर्म, ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते। अतः वे ऐसा मानते हैं कि इस संसार में धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप आदि की कोई प्रतिष्ठा, मर्यादा नहीं है। जो मन में आए वो करो। आसुरी संपत्ति वाला व्यक्ति हो जाता है। इस जगत को वे बिना मालिक का कहते हैं, अर्थात इस जगत को रचने वाला, इसका शासन करने वाला, यहाँ पर किए हुए पाप पुण्यों का फल भुगतने वाला कोई ईश्वर नहीं है। क्या कहते हैं कि भैया भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर नहीं होता। बोलता है तो बताओ कहाँ है, दिखाओ। तो यही मान के बोला दिखाओ पिलाओ, ईश्वर है तो दिखा दो, ऐसे कह देता है। बोले तुमने अपनी बुद्धि देखी है, मतलब तुम में बुद्धि नहीं है। तब निकलेगा। अगर आप ऐसे तो आपके अंदर फिर बुद्धि भी नहीं है, आपने आपकी बुद्धि देखी है। बोले नहीं देखी तो फिर तो वो भी नहीं, पर है ना, तो उसको बनाने वाला भी है। दिख रहा है कि बस, पर जिसको मत के देखो, मत निकाल देगा तो नहीं निकल आएगा। इस संसार में जो भी वस्तु है तो उस वस्तु को कोई बनाने वाला भी है। ये आज ये कुटिया है, इस कुटिया को कोई बनाने वाला भी है। कोई यहाँ पर सामान पड़ा है, अगर सामान है तो उस सामान को बनाने वाला भी है। वैसे ही अगर सृष्टि है तो सृष्टि को कोई बनाने वाला भी है, अपने आप से नहीं बनेगी। अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की कामना हो गई, अतः उन दोनों के परस्पर संयोग से यह संसार पैदा हो गया। इसलिए काम ही इस संसार का हेतु है। इसके लिए ईश्वर, प्रारब्ध आदि किसी की क्या जरूरत है? ईश्वर आदि को इसमें कारण मानना ढकोसला है, केवल दुनिया को बहकाना है। ये आसुरी संपत्ति वाला व्यक्ति समझता है।
9वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। इसमें संबंध क्या है कि जहाँ सद्भाव लुप्त हो जाते हैं वहाँ सद्विचार काम नहीं करते, अर्थात सद्विचार प्रकट ही नहीं होते। इसको अब आगे के श्लोक में बताते हैं 9वें श्लोक में। एताम दृष्टिम अवश्य षटभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय प्रभवन्तुग्रम कर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। व्याख्या। एता दृष्टिमवष्टभ्य, न कोई कर्तव्य अकर्तव्य है, न शोचाचार सदाचार है, न ईश्वर है, न प्रारब्ध है, न पाप पुण्य है, न परलोक है, न किए हुए कर्मों का कोई दंड विधान है। ऐसी नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेकर वे चलते हैं। वो ऐसे चलते हैं, उनकी ये मानसिकता होती है, ये सब कुछ नहीं है, मिथ्या मानते हो। मिथ्या। वो अब हम मानते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो मानते हैं ब्रह्म मिथ्या। ब्रह्म मिथ्या है। वो तो ब्रह्म को ही मिथ्या, नास्तिक व्यक्ति तो ब्रह्म को ही मिथ्या समझ ले। वो जगत को सत्य मान रहा होगा, जो मेरी आंखों के सामने है वही सत्य है। नास्तिक है। नष्टात्मान, आत्मा कोई चेतन तत्व है, आत्मा की कोई सत्ता है, इस बात को वे मानते ही नहीं। वे तो इस बात को मानते हैं कि जैसे कत्था और चूना मिलने से एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसी ही भौतिक तत्वों के मिलने से एक चेतनता पैदा हो जाती है। वह चेतन कोई अलग चीज है, ये बात नहीं है। उनकी दृष्टि में जड़ ही मुख्य होता है, इसलिए वे चेतन तत्व से बिल्कुल विमुख रहते हैं। वो जड़ता को मुख्यता देते हैं, यानी वो इस संसार को मुख्यता देते हैं। पैसा कमाओ, धनवान बनो, धन से ही करो। वैसे मुख्यतः चेतन की है, जड़ की क्या है? पर वो मानते जड़ को। हाँ, भोग वाली प्रवृत्ति में चेतन तत्व आत्मा से विमुख होने से उनका पतन हो चुका है। अल्प बुद्ध है, उनमें जो विवेक विचार होता है वह अत्यंत ही अल्प और तुच्छ होता है। उनकी दृष्टि केवल दृश्य पदार्थों पर अवलंबित रहती है कि कमाओ, खाओ, पियो और मौज करो। आगे भविष्य में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, ये बातें उनकी बुद्धि में नहीं आती। यहाँ अल्प बुद्धि का यह अर्थ नहीं है कि हरेक काम में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। सत्य तत्व क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सदाचार दुराचार क्या है और उनका परिणाम क्या होता है, इस विषय में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। परंतु धन आदि वस्तुओं के संग्रह में उनकी बुद्धि बड़ी तेज चलती है। जो संसारी व्यक्ति ऐसा नहीं उसकी बुद्धि कमजोर है, बुद्धि तो बड़ी तेज चल रही है, बड़ा पैसा कमाने में लगा हुआ है, बड़ा चतुराई से जैसे तैसे पैसा कमा भी रहा है, धर्म में बुद्धि नहीं है। सही क्या गलत क्या उसमें बुद्धि नहीं है, परख नहीं करता, अध्यात्म को नहीं जान पा रहा है, वहाँ उसका विवेक कम है। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक उन्नति के विषय में उनकी बुद्धि तुच्छ होती है और सांसारिक भोगों में फंसने के लिए उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। वो भगवान को नहीं मानता और हम क्या मानते हैं, ईश्वर से होए वही जो राम रुचि है। भैया उसकी रजा में हम राजी हैं, वो जो चाहेंगे वैसा हो। ईश्वर चाहेगा, वो ऐसा। होना चाहेंगे। एक बार की बात है, एक दंपत्ति, पति और उनकी पत्नी कहीं जा रहे थे। रास्ते में पानी से होते हुए नाव में बैठकर दोनों जा रहे हैं। फिर बीच में ऐसा हुआ कि तेज़ हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से उनकी नाव हिलने लगी, है ना, डूबने जैसी स्थिति आ गई आंधी तूफान की वजह से पानी में। तो अब पत्नी बड़ी घबरा गई और घबरा रही है, भगवान को याद कर रही है, बोले अब तो मृत्यु समीप है। ऐसे वो जब पलट कर अपने पति की तरफ देखती है तो उसका पति बिल्कुल शांत बैठा है, बिल्कुल शांत, उसको कोई घबराहट ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। तो वो उनसे पूछती है कि हमारी नाव कभी भी डूब सकती है, हम मर सकते हैं, आप घबरा क्यों नहीं। उसके पति ने उसी क्षण, पुराने समय की बात है, अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर ऐसे रख दी और उसकी पत्नी की गर्दन पर रख दी और रख कर पूछा, थोड़ी सी देर रुके, फिर पूछा तुम घबराई क्यों नहीं, मैंने तुम्हारे गर्दन पर तलवार रखी, तुम घबराई क्यों नहीं। बोले मैं जानती हूँ कि आप मुझे नहीं मार सकते। पति हो, दुश्मन होता तो बोले जब तुझे मुझ पे इतना भरोसा है कि तुझे पता था कि ये तलवार रखने के बाद भी मैं तुझे नहीं मार सकता, तो फिर मुझे यहाँ नाव में बिठाने के बाद वो क्यों मार। अगर उसकी इच्छा है
कि मुझे आज मेरा ये अंतिम समय है, तो मुझे और इसमें पानी भर भर के इस नाव को और जल्दी डुबा देना चाहिए, क्योंकि वो उसकी मर्ज़ी है। और अगर उसकी मर्ज़ी है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये नाव नहीं डूबेगी। तुझे मुझ पे इतना विश्वास था, तो सोच उस पर कितना होना चाहिए। तू मेरे भरोसे थी, तुझे मुझ पर विश्वास, मैं उसके भरोसे हूँ, मुझे उस पर विश्वास। वो वाली बात। विश्वास मुख्य, विश्वास करोगे काम तो। हाँ, भाव भक्ति तो बिना भाव, बिना भगवान के ऊपर, बिना मतलब पूर्ण शरणागति के बिना भक्ति पुष्ट हो ही नहीं सकती। या तो फिर आप अपना मार्ग ही चुन लीजिए, बदल लीजिए, आप ज्ञान मार्ग पर चले जाइए। जैसे जैन संत महात्मा होते हैं, वो ज्ञान मार्ग, और वो बड़ा मतलब अपने आप को कष्ट देकर अब वो जो है मुमुक्षु होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और उनका मार्ग भक्ति का नहीं, वो ज्ञान का मार्ग, वो विवेक का मार्ग है। जैसे जो महावीर स्वामी के साथ हुआ, या ध्यान का मार्ग कह लीजिए, वो ध्यान का मार्ग है, जैसे गौतम महात्मा बुद्ध के साथ हुआ, गौतम बुद्ध के साथ। तो या तो मार्ग बदल लीजिए, और नहीं बदलना और भक्ति करनी है, तो भक्ति पुष्ट होती है पूर्ण शरणागति से, विश्वास प्रभु में, वो करेंगे ऐसा। आगे तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक उन्नति के विषय में उनकी बुद्धि तुच्छ होती है, और सांसारिक भोगों में फंसने के लिए उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। उग्र कर्माणः, वे किसी से डरते ही नहीं। यदि डरेंगे तो चोर, डाकू या राजकीय आदमी से डरेंगे, ईश्वर से, परलोक से, मर्यादा से वो नहीं डरते। वो किससे डरते हैं? वही बात है, संसार को मुख्यता दी है तो संसार के ही लोगों से डरेंगे, और संसार के ही लोगों को अपना उससे ना डरते हैं ना उसको मानते हैं। ईश्वर और परलोक का भय न होने से उनके द्वारा दूसरों की हत्या आदि बड़े भयानक कर्म होते हैं। क्योंकि नास्तिक व्यक्ति जब उसको कोई भय ही नहीं है किसी की हत्या करने से, फिर क्यों डरेगा? अगर उसके पास में अगर क्षमता है तो। आज हमारे पास क्षमता, आज वैसे तो हमारे पास भी ये क्षमता नहीं है हम किसी की हत्या कर दें, वरना पुलिस पकड़ लेगी। पर अगर हमारे पास ये क्षमता होती तो भी हम ऐसा कार्य नहीं करते, कारण धर्म गुण, कि ये पाप है। कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें डराती है कि ये मैं जो करने जा रहा हूँ ये पाप है। उसको हमें ज्ञान है ना। अब जिस व्यक्ति को नहीं है और अगर उसके पास में सत्ता है तो वो ये गलत कार्य कर सकता है, वो दुरुपयोग। हालांकि वो बात अलग है कि आज हम में से भी, आज हमारे पास में वो सत्ता नहीं है, जब हमारे पास सत्ता हो और माया हमें फंसा ले तो कहीं हम भी दुरुपयोग ना करने लग जाए, वो एक अलग बात है। पर अभी जहाँ तक हम, पर उस स्थिति में भी हमको कहीं ना कहीं वो पाप का डर तो रहेगा, क्योंकि हम पाप पुण्य को मानते हैं कि मैंने पाप किया है। ये कहीं ना कहीं ये अंदर विचार तो रहेगा। माया के वशीभूत होकर गलती हो सकता है हम वो कृत्य कर दें, हम वो गलत कार्य कर दें, पर वो करने के बाद अंदर ये तो होगा कि मैंने गलत किया। नास्तिक व्यक्ति को वो होता ही नहीं, क्योंकि वो मानता ही नहीं उस चीज़ को, पाप और पुण्य को मानता ही नहीं। अहितः, उनका स्वभाव खराब होने से वे दूसरों का अहित यानी नुकसान करने में ही लगे रहते हैं, और दूसरों का नुकसान करने में ही उनको सुख होता है। क्योंकि संसार के अंदर रहना है तो फिर ऐसे ही होगा, लूटपाट ही है। जगतः क्षयाय प्रभवन्ति, उनके पास जो शक्ति है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, पद है, अधिकार है, वह सब का सब दूसरों का नाश करने में ही लगता है। क्योंकि वो आस्तिक है ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं, लोगों की मदद ही नहीं करना चाहता, तो पाप का पैसा पाप में ही जाएगा। तो सीधी सी बात है, दूसरों का नाश ही उनका उद्देश्य होता है। अपना स्वार्थ पूरा सिद्ध हो या थोड़ा सिद्ध हो अथवा बिल्कुल सिद्ध न हो, पर वे दूसरों की उन्नति को सह नहीं सकते। दूसरों का नाश करने में ही उनको सुख होता है, अर्थात पराया हक छीनना, किसी को जान से मार देना, इसी में उनको प्रसन्नता होती है। सिंह जैसे दूसरे पशुओं को मारकर खाता है, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता, और राजकीय स्वार्थी अफसर जैसे 10, 50, 100 रुपए के लिए हजारों रुपयों का सरकारी नुकसान कर देते हैं, ऐसे ही अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों का चाहे कितना ही नुकसान हो जाए उसकी वे परवाह नहीं करते। वे आसुर स्वभाव वाले पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं, और अपने थोड़े से सुख के लिए दूसरों का कितना दुख हुआ इसको वे सोच ही नहीं सकते, सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते कि मेरे द्वारा किए गए इस कार्य के द्वारा कितने लोगों का नुकसान, कितने लोगों को दुख पहुँचे।
आज आप सोचिए, आज हम जो खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, घी या दाल, सब में मिलावट। उससे कितना हाँ। किसके और ऊपर उसकी मिलावट से उसको तो पैसा मिल रहा है, हाँ। पर उस मिलावट से कितने लोगों का स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, वो उस बारे में विचार। केमिकल मिला रहा है, उसको इस बात का विचार नहीं है। मावा आता है, नकली मावा खिला रहा है पूरा। पर जो उत्पादन कर रहे वो दूसरा दुकानदार, वो तो कुछ नहीं मिल रहा उसमें। दुकान तो उसका पाप दुकानदार को नहीं लगा। हाँ, तो जो बनाने वाले को लग रहा है। जो नकली चीजें वो दुकानदार को पता नहीं है कि इसके अंदर मिलावट है, तो क्या उसका- मिलावट है, क्या दुकानदार को नहीं लग रहा। आप से बेच रहे हैं। दुकानदार को इसका पाप थोड़ी लगेगा, इसका पाप लगेगा जिसने बनाया है, बनाया उसको पाप लगेगा। दुकानदार को क्यों लगेगा? उसको तो पता ही है, उसका तो काम था, उसका तो कर्तव्य था बेचना। अब तो उसके कर्तव्य पीछे उसके क्या हो रहा है वो तो भगवान जाने, और बस और वो फिर उत्पादन करता जाए। हाँ, हर चीज़ में मिलावट। अब ये देख मैं ना, ये पानी की बोतलें कितने दिन की बनी उसको। इसी के साथ 9वां श्लोक भी समाप्त होता है। 10वां श्लोक आज 10 मिनट ठीक वो पूर्ति करो। ठीक है पूर्ति करेंगे। संबंध पढ़ लेते हैं पहले 10वें श्लोक का। जहाँ सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचार का निरादर हो जाता है, वहाँ मनुष्य कामनाओं का आश्रय लेकर क्या करता है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। कामाम आश्रित्य दुष्पुरम दंभान मानंदान्विता मोहाद्र ग्रहित्वा सद्ग्राहान व प्रवंतन्ते शुचिव्रता। व्याख्या। तो कामाम आश्रित्य दुष्पुरम, वे आसुरी प्रकृति वाले कभी भी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। कामना के बारे में हम दूसरे अध्याय में बात कर चुके थे कि इसको जितना व्यक्ति इसको बुझाने की भोग कर खत्म करने की कोशिश करेगा, उतनी ये बढ़ती चली जाती है। ऐसा जैसे कोई मनुष्य भगवान का, कोई कर्तव्य का, कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है, ऐसे ही आसुर प्राणी कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जची हुई रहती है कि कामना के बिना आदमी पत्थर जैसा होता है। कामना के आश्रय के बिना आदमी की उन्नति हो ही नहीं सकती। आज जितने आदमी नेता, पंडित, धनी आदि हो गए हैं, वे सब कामना के कारण ही हुए हैं। इस प्रकार कामना के आश्रित रहने वाले भगवान को, परलोक को, प्रारब्ध आदि को नहीं मानते। अब उन कामनाओं की पूर्ति किनके द्वारा करें, उसके साथी सहायक कौन है, तो बताते हैं दंभा मान मना मदान्विता। कामना की पूर्ति करने वाले होते हैं, किनके द्वारा करें, अपनी कामना की पूर्ति किसके द्वारा करें, किसके आश्रित रहते हैं वो लोग, वो बताएंगे अब कि वे दंभ, मान और मद से युक्त रहते हैं, अर्थात वे उनकी कामना पूर्ति के बल है। कौन? दंभ, अहंकार, उनकी जोर पे चलते हैं। अहंकार। जहाँ जिनके सामने जैसा बनने से अपना मतलब सिद्ध होता है, अर्थात धन, मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार, वाह वाह आदि मिलते हों, वहाँ उनके सामने वैसा ही अपने को दिखाना दंभ है। ये पहले भी बात हो चुकी। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा भी बता सकते हैं, आप सोचिए कि कोई व्यक्ति वैसे तो बड़ा अच्छा इंसान है, मतलब पाठ, पूजा, माला, शास्त्र स्वाध्याय, वैसा कर्म, ऐसा नहीं कि वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, वास्तविकता में वो नित्य पाठ, पूजा, माला करता है, पर जब कभी कहीं मतलब वो तिलक लगाता है, धोती पहनता है, ऐसा व्यक्ति। पर मान लीजिए कभी वो कहीं बाहर गया, कहीं कुछ ऐसे पैसे वाले लोगों में और ऐसे लोगों में, संसारिक व्यक्तियों में, जिसका वहाँ पे उसका उठना बैठना हुआ, और वहाँ पे ऐसे लोगों में, और उन लोगों के बीच में अपने आप को धोती और तिलक वाला देखते हुए उसको शर्म आ रही है, तो वो उस समय धोती और तिलक ना धारण करके ऐसे उनके जैसा पहनकर चला जाए। ये भी दम है क्या? वैसे तो वो अच्छा इंसान है, पर उनके सामने अच्छा बनने के लिए उनकी बातों में हाँ में हाँ मिला रहा है। वो लोग मदिरा पान की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हाँ में हाँ मिला रहा है, वो भी दम्भ है। वास्तविकता में वो नहीं पीता, अच्छा इंसान है, मान लिया, पर फिर भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, क्योंकि कहीं वो नाराज ना हो जाए। मैं उनको बोल दूँ, अरे नहीं पीना अच्छी चीज़ नहीं होती, आप तो पाठ पूजा करो, ये क्या शास्त्र स्वाध्याय करो, क्या ऐसी बातें करते हो, ये कह दूंगा वो नाराज़ नहीं हो जाए, इसलिए वजह से उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, वो भी दम्भ है, वो भी गलत है। हम जैसे हैं वैसे ही दिखें कि भैया मैं तो ऐसा हूँ। सही है, अपने को मजबूती रखनी पड़ती है। ऐसा आगे, अपने को बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना मान है। दम्भ के बारे में बात कर ली, अहंकार, और दम्भ क्या हो गया?
दम्भ हो गया, मेनली क्या बात हो रही है, ये व्यक्ति जो मतलब जो है उससे अलग कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भैया वास्तविकता में बड़ा मतलब ऐसे बड़ा बुरा इंसान है, अच्छा अब हम लोगों से उसको कोई काम है तो आपसे बड़ा आके मीठा मीठा बोलेगा, वो दम्भ है, झूठा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे बड़ा मीठा मीठा बोल रहा है, कुछ काम निकलवाना है उसको ऐसे। या फिर बड़ा अच्छा इंसान है पर बुरे लोगों के बीच में जानबूझ के बुरी बातों में हमें मिला रहा है, वो भी दम्भ है। अब मान की बात करें तो मान क्या है, अपने आप को श्रेष्ठ मानना है ना, ये अहंकार, ये हम श्रेष्ठ मानना, ये मान है। हमारे पास इतनी विद्या बुद्धि योग्यता आदि है, इस बात को लेकर नशा सा आ जाना मद है कि बस मेरा ये पद ये प्रतिष्ठा में बड़ा ज्ञानी हूँ, ये मद है, ये मद। वे सदा दंभ मान और मद में सने हुए रहते हैं, तदाकार रहते हैं। तदा क्यों हो जाते हैं? अशुचिव्रता, उनके व्रत नियम बड़े अपवित्र होते हैं। जैसे इतने गांव में इतने गायों के बाड़ों में आग लगा देनी है, इतने आदमियों को मारना है, आदि आदि, ये भी लोग कार्य करते हैं। सोचिए कितना क्रूर हो गया। ये वर्ण आश्रम आचार शुद्धि आदि सब ढकोसलाबाजी है। अतः किसी के भी साथ खाओ पियो, हम कथा आदि नहीं सुनेंगे, हम तीर्थ मंदिर आदि स्थानों में नहीं जाएंगे, ऐसे उनके व्रत नियम होते हैं। उनका व्रत कैसा होता है? ऐसा हो बोले कुछ जाति वाति भी कुछ नहीं होती, कोई वर्ण नहीं होता, कोई आश्रम नहीं होता, सबके साथ उठो बैठो खाओ पियो, झूठा खाओ। तो कहने का मतलब व्यक्ति को झूठा किसी का नहीं खाना चाहिए, अपने माता पिता का नहीं, पुत्र पुत्री, झूठा किसी का नहीं खाना चाहिए। तो किसी और का तो दूर की बात होगी, आप अपने परिवार के व्यक्ति का झूठा नहीं खा सकते, तो किसी दूसरे का झूठा कैसे खाओ? अभी आगे आएगा 17वें अध्याय में आएगा, भगवान बताएंगे कि झूठा खाना तमोगुणी है। जैसे प्याज लहसुन और मांस मदिरा और झूठा, ये चीज़ें सब तमोगुणी है। अब हम लोग शादियों में करते हैं ना, एक ही थाली में खा लिया, या घरों पे भी करते हैं, लाओ खा लिया, ये झूठा, ये भी तमोगुणी। झूठा नहीं खाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक अर्धांगिनी ऐसी है क्योंकि वो हमारी अर्धांगिनी है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नहीं, उनको पर वहाँ पर छूट होती है कि वो अपने पति की थाली में से भोजन खा सके। पर कहीं ना कहीं उसमें भी ये बात आती है कि वो पति खा ले फिर बच रहा है, ऐसा जो पतिव्रता स्त्री होती है ऐसे, पर साथ में भी खाया तो वहाँ पर हाँ, पर पूरी तरीके से उनको भी छूट, बाकी व्यक्ति को किसी का आंशिक रूप में भी सही है, पर कभी कभी उसको कभी किसी का झूठा नहीं करना चाहिए। अपने परिवार बच्चे या फिर माता पिता किसी का भी नहीं झूठा। सिर्फ और सिर्फ एक भगवान का, जिसे हम भोग कहते हैं, भोग भगवान का झूठा ही तो है। दूसरा अपने गुरु महाराज का, गुरु का खाना, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न या तो भोग खाओ या गुरु का दिया प्रसाद, बस। ऐसे नियमों वाले डाकू भी होते हैं, उसका यह नियम रहता है कि बिना मारपीट किए ही कोई वस्तु दे दें तो वे लेंगे नहीं। जब तक चोट नहीं लगाएंगे, घाव से खून नहीं टपकेगा, तब तक हम उसकी वस्तु नहीं लेंगे। आदि बोले, आदमी बोले मुझे मारो मत, मैं खुद दे रहा हूँ, तो भी मारेंगे, क्योंकि उसको क्रूरता करने में उसको मजा आता है, खुशी मिलती है। मोहाद गृहित स्वाद सद्ग्राहान, मूढ़ता के कारण वे उन अनेक दुराग्रहों को पकड़े रहते हैं। तामसी बुद्धि को लेकर चलना ही मूढ़ता है। वे शास्त्रों की, वेदों की, वर्णाश्रमों की और कुल परंपरा की मर्यादा को नहीं मानते, प्रत्युत इनके विपरीत चलने में, इनको भ्रष्ट करने में ही वे अपनी बहादुरी, अपना गौरव समझते हैं। जैसे भगवान श्री राम त्रेता युग के समय की बात है ना, कि भैया जब लोग तब संत महात्मा ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो असुर जो आते थे वो यज्ञ के कुंड में हड्डियाँ वगैरह से फेंक कर चले जाते। तभी तभी भगवान श्री राम को बुलाया था उनको मारने के लिए, उनका वध करने के लिए, विश्वामित्र जी ने। इस प्रकार तो उनको मजा आ रहा था यह कि यज्ञ कुंड में जो है ऐसी मतलब जो है हड्डियाँ फेंक कर चले गए, कंकाल फेंक कर चले गए, आसुरी संगठन था पूरा। बस तो उनको इसी चीज़ में खुशी मिलती, वरना इससे फल तो कोई मिल नहीं रहा, कोई लाभ तो कोई हो नहीं रहा था, नुकसान ही। उनको मजा उसमें वो दुख देना, उनका कमांडर जो आदेश देता ना, वो भी आज आसुरी शक्ति में अपने जो प्रदेशों में हो ही बहुत सारी वारदातें, बस वो भी आज के असुर है। वे अकर्तव्य को ही कर्तव्य और कर्तव्य को ही अकर्तव्य मानते हैं, हित को ही अहित और अहित को ही हित मानते हैं, ठीक को ही बेठीक और बेठीक को ही ठीक मानते हैं।
इन असद्विचारों के कारण उनकी बुद्धि इतनी गिर जाती है कि वह यह कहने लग जाते हैं कि माता पिता हमारे पर कोई ऋण नहीं है, उनसे हमारा क्या संबंध है, झूठ कपट जालसाजी करके भी धन कैसे बचे आदि उनके दुराग्रह होते। परिशिष्ट भाव कामाश्रित्य दुष्पुरम। तीसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि यह काम बहुत खाने वाला है, महाशनः और अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला है, दुष्पुरेणान च। यही जो बात मैंने आपको बताई थी, तीसरे अध्याय में आया था 39वां श्लोक कि भैया ये एक ऐसी अग्नि है जिसे जितना बुझाने की कोशिश करोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे इसलिए सभी कामनाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है, अतः कामना पूर्ति ही जिनका उद्देश्य है उनको कभी शांति नहीं मिलती। कामना पूर्ति में महान परतंत्रता है, पर आसुर मनुष्य इस परतंत्रता में भी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं कि धन आदि पदार्थ मिल जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। वे शास्त्र, गुरु, ईश्वर, धर्म आदि को मानते ही नहीं, फिर काम के सिवाय और किसका आश्रय लें? कामना की बात है, फिर किसका आश्रय? ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय जय जय, श्री राधे पूछरी के लोटा की भूख भूख प्यारे।